हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। और आज हम भगवान शिव इनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर हो सके तो हम इसे सत्रों में भी लेने का प्रयास करेंगे, इफ टाइम परमिट्स। तो भगवान शिव है कौन? भगवान शिव, इनका ओरिजिन क्या है? भगवान शिव यानी शिव तत्व क्या है? भगवान कृष्ण और शिव विष्णु, इनमें क्या कनेक्शन है? शिव कौन है? सदाशिव कौन है? रुद्र कौन है? माया देवी कौन है? पार्वती देवी कौन है? हाँ, और इनका इस ब्रह्मांड में क्या रोल है? प्लस अगर इनकी कोई भक्ति करता है तो उसे क्या फल प्राप्ति होती है? प्लस हमारे आचार्य शिव जी इनके बारे में क्या कहते हैं? और एज ए डिवोटी हमें शिव जी को कैसे अप्रोच करना है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तत्पूर्व हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवास्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान शिव, तो महाभारत से हम शुरू करते हैं। महाभारत में बहुत सारे पर्व हैं। हाँ, जैसे श्रीमद् भागवतम में स्कंद है ना, कैंटोज है, वैसे महाभारत में पर्व है। जैसे आदि पर्व है, सभा पर्व है, भीष्म पर्व, कर्ण पर्व, द्रोण पर्व, मौशाला पर्व, ऐसे पर्व है। हाँ, उसमें से एक है अनुशासन पर्व। अब इस अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव इनको पूछते हैं कि टेल मी द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव की महिमा का गान कीजिए या भगवान शिव के महिमा के बारे में मुझे बताइए। और तब भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, अगर इस समय ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति है कि वो शिव जी के बारे में क्लियरिटी यानी क्लियर बता सकता है तो वो केवल है भगवान श्री कृष्ण। और मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं ये सिर्फ एक प्रयास ही है। तो अगर भीष्मदेव प्रयास कर रहे हैं भगवान शिव के बारे में, भगवान शिव की महिमा के बारे में, तो हम आज यहां जो ट्राई कर रहे हैं ये ये ट्राई ही है, ये प्रयास ही है। तो भगवान शिव रहस्यमयी क्यों है? अब हम यहाँ पर भगवान शिव ऐसा बोल रहे हैं, कई बार भगवान ब्रह्मदेव या भगवान ब्रह्मा ऐसे ही बोला जाता है, समटाइम्स भगवान नारद ऐसे ही कहा जाता है। तो ये टाइटल क्यों लगा है ये हम बाद में देखेंगे। तो आज हम ये जो महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु है, यहाँ तक आने का प्रयास करेंगे। तो फिर भगवान शिव रहस्यमय क्यों है? भगवान शिव, इनको समझना कठिन क्यों है? क्योंकि श्रीमद् भागवतम कहता है 4th कैंटो में, वैष्णवानाम यथा शंभो। कहने के तो भगवान शिव शंकर वो वैष्णव है, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है, वैष्णवानाम यथा शंभो। लेकिन शिव कभी तिलक नहीं लगाते, कंठीमाला नहीं है, धोती कुर्ता नहीं है, शमशान में पाए जाते हैं, क्रिमेटोरियम में,
भूतों को आश्रय देते हैं, हार जो पहनते हैं, मतलब स्कल खोपड़ियों का हार पहनते हैं, मायावाद फिलॉसफी का प्रचार करते हैं। तो ऐसे कई सारी बातें हैं, इसलिए शिव रहस्यमयी है, उनको समझना कठिन है। इसलिए भीष्मदेव कह रहे हैं ओनली कृष्णा वही बता सकते हैं। तो कभी कभार वो पॉइजन ड्रिंक करते हैं, ये भी है। तो आपको ट्रिनिटी कंसेप्ट पता है। ट्रिनिटी, इस भौतिक जगत को अगर कोई चलाता है तो ट्रिनिटी होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये सही भी है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों इस भौतिक जगत को चलाते हैं। अब 18 पुराण है, अगर आप शास्त्र देखें तो 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, महाभारत है, वेदांत सूत्र है। तो ये जो 18 पुराण है ये 3 सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं। 6 पुराण जो है वह सत्वगुणी है या सात्विक लोगों के लिए है, बीच के जो 6 हैं वो रजगुणी है, और लास्ट 6 है वो तमोगुणी है। तो 6 सत्वगुणी, 6 रजगुणी और 6 तमोगुणी पुराण है। अब भगवत गीता में ये बताया गया है कि हम तीनों गुणों से प्रभावित हैं। ये जो भौतिक जगत है ये 3 गुणों से ऑपरेट होता है, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, और इसका मिक्सचर होता है। हम जो भी कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं वो गुणों से प्रभावित है, चाहे वो सेवा भी क्यों ना हो। तो हम में जो कंटेमिनेशन है वो इन गुणों के द्वारा है। ये गुणों के अधीन रहना ही कंटेमिनेशन है, चाहे वो सत्व गुण ही क्यों ना हो, वो भी कंटेमिनेशन ही है। तो हम गुणों के प्रभाव में होते हैं, और ये जो गुण है वो आपस में कॉम्पीट करते हैं। सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, ये मिक्सचर होता है, सब खिचड़ी होती है। तो ये गुणों में कंपटीशन चलती रहती है। तो जिस व्यक्ति में सत्वगुण ज्यादा है और जो व्यक्ति सत्वगुणी है, वो व्यक्ति इन 18 जो पुराण है उनमें से सत्वगुणी स्क्रिप्चर को ही चूज करेगा, और वो व्यक्ति भगवान राम, भगवान विष्णु या कृष्ण इनकी आराधना पूजा करेगा। जो व्यक्ति रजोगुण से प्रभावित है वो व्यक्ति रजोगुणी स्क्रिप्चर वो पढ़ेगा, और वो व्यक्ति ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, सूर्य, कुबेर, अश्विनी कुमार इनकी आराधना करेगा। और जो व्यक्ति तमोगुण से प्रभावित है वो व्यक्ति तमोगुणी स्क्रिप्चर पढ़ेगा, और वो व्यक्ति काली या भगवान शिव इनकी आराधना करेगा। तो आजकल हम जिस जगत में रह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग तमोगुणी है, तमोगुणों से प्रभावित है, और भगवान शिव जो है वो तमोगुणों के आश्रय है। वो जो तमोगुणी लोग हैं उनको वो आश्रय देते हैं। उनको भूतनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वो भूतों को भी आश्रय देते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान शिव के उपासक ज्यादा है। भगवान विष्णु या राम या कृष्ण इनके उपासक भगवान शिव के उपासकों से कम है, क्योंकि ज्यादातर लोग तमोगुणी है और भगवान शिव तमोगुणों को आश्रय देते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि बिगिनिंग में क्या था। ये जो ब्रह्मांड जब नहीं था तो बिगिनिंग में क्या था। तो महाउपनिषद 1.1 में बताया गया है, एको वै नारायणो आसीन। जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, ना ब्रह्मा थे, ना रुद्र थे, ना चंद्र तारे, कुछ भी नहीं था, कुछ भी एलिमेंट नहीं था, तब पहला कौन थे? एको वै नारायण आसीन। केवल नारायण ही थे, बाकी कुछ नहीं था। और वराह पुराण में यह बताया गया है, नारायण परदेवा। ये जो नारायण है इनसे ब्रह्मा आते हैं, इनसे रुद्र शिव आते हैं। और नारायण उपनिषद में बताया गया है,
नारायणात् ब्रह्म जायते, नारायणात् प्रजापति जायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् अष्टवसु जायते, नारायणात् एकादश रुद्र जायते, नारायणात् द्वादश आदित्यो। ये नारायण उपनिषद में बताया गया है। तो इसका अर्थ यह है, नारायण से ब्रह्मा आ गए, नारायण से ही प्रजापति आते हैं, नारायण से ही इंद्र आते हैं, नारायण से ही अष्टवसु आते हैं, नारायण से ही एकादश रुद्रो, जो 11 रुद्र है वो आते हैं, और नारायण से ही द्वादश आदित्य, जो आदित्य है वो नारायण से ही आते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं पितामह भीष्म और युधिष्ठिर के बीच में जो संवाद हो रहा है वहां से। तो पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज से देखते हैं और वो हंस के कहते हैं कि ऐशा वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान मोहयान मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। कि हे युधिष्ठिर महाराज, ये श्याम सुंदर जो है, श्याम वर्णीय जो कृष्ण है, जो वृष्णि वंशज में आए हैं और वो हमारे साथ ही मतलब घूम फिर रहे हैं, और वो अपने माया से हमें भुला रहे हैं। और वो कौन है? ऐशा वही भगवान साक्षात, वो साक्षात भगवान है, और आद्यो नारायण पुमान, वो आदि नारायण है। जिस नारायण से ब्रह्मा आते हैं, रुद्र आते हैं, आदित्य आते हैं, अष्टवसु आते हैं, इंद्र आते हैं, उस नारायण, वो जो नारायण है, उनके उगम कौन है? कृष्ण। ऐशा वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान, वो आदि नारायण है। यानी नारायण जो है, भगवान नारायण, उनके स्रोत है भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो अभी हम आगे जाते हैं। हमें क्षीरोदकशाही महाविष्णु तक आना है। 12 मिनट हो गए। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के चैप्टर 14 में लिखते हैं कि जो सत्व और रजगुण के मतलब जो कॉम्बिनेशन है, जो व्यक्ति सत्व और रजगुण में है वो सूर्य देव की उपासना करता है, जो सत्व और मतलब तमोगुण में है वो गणपति की उपासना करता है, जो रज और तमोगुण से प्रभावित है वो काली की उपासना करता है, और जो प्योर तमोगुण में है वो भगवान शिव की उपासना करता है। ठीक है, तो नारायण जो है उनसे ये सब कुछ आता है। तो अनंत कोटि विष्णु है, हम गिन भी नहीं सकते। ये जो एक्सपांशंस है विष्णु, ये बहुत है, अनंत कोटि है। लेकिन समझने के लिए उनमें से हम 3 मोटे मोटे मतलब मेन विष्णु ले लेते हैं कि जो इस भौतिक जगत चलाते हैं, इस भौतिक जगत में वो पार्ट लेते हैं। तो ये विष्णु पुराण में बताया गया है, विष्णुषि 3 रूपानी। जो विष्णु है इनके 3 रूप है, और वो कौन से हैं कि जो मटेरियल क्रिएशन में भाग लेते हैं। एक है महाविष्णु, दूसरे है गर्भोदकशाही विष्णु, और तीसरे है क्षीरोदकशाही विष्णु। तो ठीक है, तो देखिए भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के राइट साइड से राइट बलराम जी का विस्तार आता है। तो बलराम जी आते हैं राइट साइड से। अब बलराम जी से पहला चतुर्व्यूह आता है, और उनके नाम है आदि संकर्षण, आदि वासुदेव, आदि प्रद्युम्न, और आदि संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, आदि अनिरुद्ध। तो ये 4 आते हैं। महावासुदेव, सॉरी आदि नहीं है, महावासुदेव, महासंकर्षण, महाप्रद्युम्न, महाअनिरुद्ध। ये पहला एक्सपांशन होता है। भगवान श्री कृष्ण से बलराम जी आते हैं, और बलराम जी से पहला विस्तार आता है महावासुदेव, महासंकर्षण, महाप्रद्युम्न, महाअनिरुद्ध। और उसमें से जो महासंकर्षण है उससे आते हैं नारायण, और उन नारायण से फिर चतुर्युग एक्सपांशन आता है,
उनमें उनसे मतलब उनको कहते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो पहला जो चतुर्व्यूह एक्सपांशन है उसमें महा लगाया गया है, महावासुदेव, महासंकर्षण, महाप्रद्युम्न, महाअनिरुद्ध। और उस महासंकर्षण से आते हैं नारायण, और उन नारायण से फिर सेकंड क्वाड्रपल एक्सपांशन आता है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। दैट्स ऑल। कई बार यहाँ पर जैसे महा लगाया गया है ना, महावासुदेव, महासंकर्षण, समटाइम्स वो एक संकर्षण वन, हाँ, देन प्रद्युम्न वन, अनिरुद्ध वन, वासुदेव वन, देन जो दूसरा क्वाड्रपल एक्सपांशन है उसको संकर्षण 2, वासुदेव 2 ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक है। अब जो महासंकर्षण से नारायण आए हैं उनसे एक्सपांशन आता है विष्णु का पहला, और वो है महाविष्णु। यहां पर अगर बोर्ड होता तो मैं आपको बता देता कि टेक्निकली लिख के बता देता, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो नारायण से आते हैं महाविष्णु, और इन महाविष्णु से आते हैं गर्भोदकशाही विष्णु, और गर्भोदकशाही विष्णु से आते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु। ठीक है। तो यस, तो नारायण से आते हैं महाविष्णु। अब एक हम कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जो आध्यात्मिक जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसको कोई बाउंड्री नहीं है, उसको कोई भी बाउंड्री नहीं है। स्पिरिचुअल स्काई, स्पिरिचुअल वर्ल्ड अनलिमिटेड है। लेकिन जो भौतिक जगत है उसको बाउंड्री है, उसको लिमिटेशंस है, बाउंड्री है। और जो भौतिक जगत को जो बाउंड्री है उसको कहते हैं विरजा नदी, विरजा रिवर, और उसको कारण सागर भी कहते हैं। जो भौतिक जगत है उसको जो बाउंड्री है, हाँ, उसको विरजा नदी या कारण सागर भी कहते हैं। और इस कारण सागर में जो विष्णु लेटे हुए हैं, शयन कर रहे हैं, उनका नाम है महाविष्णु, जो नारायण से आते हैं, महाविष्णु। अब जहां जहां भी विष्णु की पिक्चर देखते हो, जहां लक्ष्मी जी साथ में नहीं है, मतलब वो पैर दबाते हैं ना लक्ष्मी जी, तो वो साथ में नहीं है, तो वो पिक्चर है महाविष्णु का। Whenever you see picture of विष्णु विदाउट लक्ष्मी जी, ही इज महाविष्णु। तो ये जो महाविष्णु होते हैं वो कारण सागर में लेते हैं। कारण उदक शाही, कारण मीन्स कारण सागर, उदक मीन्स पानी, वाटर, ओशियन। कारण उदक शाही मीन्स लेटना। तो जो विष्णु कारण सागर के पानी पर लेटे हुए हैं वो है महाविष्णु। अब ये जो महाविष्णु है, ये जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो उनके शरीर से ये स्किन पोर्स होते हैं ना, सो उनके इन स्किन पोर्स से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, कोटि कोटि अनंत कोटि भौतिक ब्रह्मांड निकलते हैं इन महाविष्णु के रंध्र से, स्किन पोर से, जब वो सांस बाहर छोड़ते हैं। और ये जो ब्रह्मांड होते हैं ये अंडे के आकार के होते हैं, अंडांतरस्तु परमाणु, लॉर्ड ब्रह्मा सेज इन ब्रह्म संहिता। ये अंडे के आकार के होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं। और ये बहुत सारे ब्रह्मांड निकलने के बाद महाविष्णु अपना एक एक्सपांशन कर लेते हैं, और वही महाविष्णु ईच एंड एवरी ब्रह्मांड, हर एक ब्रह्मांड में वो जाते हैं। और जो विष्णु हर एक ब्रह्मांड में जा रहे हैं वो विष्णु है गर्भ उदकशाही विष्णु। मतलब महाविष्णु ही हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और वो विष्णु है गर्भोदकशाही विष्णु। अब समझने के लिए हम ये ऐसा मैं इस तरह से बता रहा हूं कि सपोज जब महाविष्णु अंदर जाते हैं एज अ गर्भोदकशाही विष्णु एवरी ब्रह्मांड में, हर एक ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड खाली ही होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, ना सूर्य चंद्र, नथिंग, कुछ भी नहीं होता। तो ये गर्भोदकशाही विष्णु क्या करते हैं, अपने पसीने से, गर्भ मतलब पसीना संस्कृत में, गर्भ उदक, शाही मतलब लेटना। तो ये जो विष्णु है वो
अपने ही पसीने से वो ब्रह्मांड आधा भर देते हैं और उस पर अनंत शेष के ऊपर वो लेट जाते हैं। उनको कहते हैं गर्भो उदक शाही विष्णु। और जो अनंत शेष होते हैं, उनके जो हुड़ होते हैं, उनके हुड़ पर ये 14 भुवन टिके हुए हैं। हाँ, ये हमारी जो है ये मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम है। इसके नीचे 7 लोक है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 हो गए। इसके नीचे हेलिश प्लैनेट्स है और ये सब अनंत शेष के हुड़ के ऊपर टिका है। और इसके ऊपर होते हैं भुवर लोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक। ये ऊपर 6 और नीचे 7, ऐसे 14 प्लैनेटरी सिस्टम है कि जो अनंत शेष के हुड़ पर टिके हुए हैं और उस अनंत शेष पर गर्भोदकशाही विष्णु विराजमान है। अब इस ब्रह्मांड में भगवान विष्णु अपनी एक एम्बेसी खोल लेते हैं। जैसे वैकुंठ होता है ना आध्यात्मिक जगत में, इस ब्रह्मांड में भी वैकुंठ है। जैसे हर एक देश में अगर हमें अमेरिका जाना है या किसी और देश में जाना है तो उनकी एम्बेसी होती है, वहाँ पर उनके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। सिमिलरली भगवान विष्णु इस भौतिक जगत में भी अपनी एक एम्बेसी खोल लेते हैं, वो वैकुंठ ही है। तो ये गर्भोदकशाही जो विष्णु है, जो ब्रह्मांड के नीचे लेटे हुए हैं गर्भ सागर पर, अपने पसीने से जो सागर उन्होंने तैयार किया है उस पर वो लेटे हुए हैं, वही विष्णु अपना एक एक्सपांशन करते हैं और उनका नाम है क्षीरो उदक शाही विष्णु। अब जो आपको पोल स्टार पता होगा, पोल स्टार ध्रुव तारा जो पता है, हाँ, वो वाइट कलर का है। जैसे अगर आप ऊपर से इस पृथ्वी की तरफ देखोगे तो आपको वो ब्लू दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि यहां पर पानी है। सिमिलरली जो ध्रुव तारा है, ध्रुव प्लैनेट है, वहां पर क्षीर सागर है। क्षीर मतलब दूध। तो ध्रुव तारा वहां पर पूरा क्षीर का सागर है, दूध का सागर है। और उस पर जो विष्णु लेटे हुए हैं वो है क्षीर उदक शाही विष्णु, जो दूध के सागर पर लेटे हुए हैं। कि जो गर्भोदक शाही के विष्णु के एक्सपांशन है, विस्तार है, वो है क्षीरोदक शाही विष्णु। वो वहां पर लेटे हुए होते हैं। दैट्स ऑल। तो हमने देखा कि महाविष्णु, हाँ, उनके शरीर से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं और यही महाविष्णु हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं एज अ गर्भोदकशाही विष्णु। और गर्भोदकशाही विष्णु अपने पसीने से ये ब्रह्मांड आधा भर देते हैं और उस पर लेटते हैं। और यही गर्भोदकशाही विष्णु अपना विस्तार और एक कर लेते हैं और वो है क्षीरोदकशाही विष्णु, कि जो क्षीर सागर पर लेटे हुए हैं वही ध्रुव प्लैनेट है, ध्रुव तारा, पोल स्टार। तो ये क्षीरोदकशाही विष्णु ही है कि जो कण कण में विराजमान है परमात्मा के रूप में, क्षीरोदकशाही विष्णु। तो जब जब देवताओं पर संकट आता है तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेके यहाँ पर जाते हैं, ये क्षीर सागर के तट पर जाते हैं। ब्रह्मा जी पुरुष सूक्त गाते हैं, सभी पुरुष सूक्त गाते हैं। और गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही जो विष्णु है, वो जो भी कुछ बताते हैं वो ब्रह्मदेव यानी भगवान ब्रह्म इनको सुनाई देता है। दैट्स ऑल। तो यहाँ तक हमने अभी क्या देखा वो हम रिपीट करेंगे। तो हमने देखा कि शिव रहस्यमयी क्यों है। तो अनुशासन पर्व में भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि भगवान शिव के बारे में अगर आपको कोई बता सकता है तो वो है भगवान कृष्ण। मैं यहाँ पर ट्राई ही कर रहा हूँ। तो हमने देखा कि शिव वैष्णव है, वैष्णवा नाम यथा शंभो, लेकिन वो उनका तिलक नहीं होता, धोती कुर्ता नहीं होता, वो टाइगर स्किन या हिरन डियर की स्किन पहन लेते हैं, शमशान में पाए जाते हैं, भूतों को आश्रय देते हैं, खोपड़ियों का हार पहन लेते हैं, कभी कभी पॉइजन ड्रिंक करते हैं, मायावाद फिलॉसफी। हाँ,
और राख जो होती है वो भी लगाते हैं, शमशान में पाए जाते हैं। तो ये भगवान शिव को लिटिल बिट रहस्यमय बनाता है। और उस नेक्स्ट हमने देखा कि ट्रिनिटी होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। तो वही भौतिक जगत चलाते हैं और ये सच भी है। और उसके बाद हमने देखा कि जो 18 पुराण है उनमें से 6 रजोगुणी है, 6 तमोगुणी है, 6 सत्वगुणी है। और जो व्यक्ति जिस गुण से प्रभावित है वो व्यक्ति उसी टाइप का पुराण चूज करेगा और वो व्यक्ति रिस्पेक्टिवली उस देवता की या भगवान की सेवा करने लगेगा। तो उसके बाद हमने देखा कि ये जो जगत है ये पूरा तमोगुण से ही भरा हुआ है। बहुत मतलब 99% लोग तमोगुण में है और भगवान शिव तमोगुण को आश्रय देने वाले हैं। देखिए, भगवान शिव तमोगुण में नहीं है, लेकिन वो तमोगुणी लोगों को आश्रय देते हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान शिव के उपासक हैं। और उसके बाद हमने देखा कि इस जगत में कुछ भी नहीं था, तब कौन थे? नारायण थे। महाउपनिषद हमने कोट किया, एको नारायण आसीन, सिर्फ नारायण थे। उनके बाद हमने देखा कि वराह पुराण में बताया है कि नारायण से ही ब्रह्मा आए और रुद्र आए। उसके बाद नारायण उपनिषद में हमने देखा कि नारायण से ब्रह्मा आए, प्रजापति आए, इंद्र आए, अष्टवसु आए, 11 रुद्र आए, हाँ, आदित्य आए। और फिर भीष्मदेव बताते हैं कि ये जो श्याम सुंदर है, ये जो वृष्णि वंशज में हमारे साथ चल फिर रहे हैं और जो अपनी माया से हमें भुला रहे हैं, वो कृष्ण ही आदि नारायण है, वही भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे विष्णु होते हैं और उनमें से इस भौतिक जगत को चलाने के लिए 3 विष्णु होते हैं। पुरुष अवतार भी कहा जाता है उनको, और वो है महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु। और जो महाविष्णु होते हैं उनके साथ लक्ष्मी हमें नहीं दिखाई देती। और इस महाविष्णु जब एक्सेल करते हैं, जब सांस बाहर छोड़ते हैं, तो उनके रंध्र से, उनके शरीर से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं और महाविष्णु अपना एक विस्तार कर लेते हैं और हर एक ब्रह्मांड में जाते हैं। तो उनको गर्भोदकशाही विष्णु कहा जाता है। और गर्भोदकशाही विष्णु हर एक ब्रह्मांड में जाकर अपने पसीने से वो ब्रह्मांड आधा पानी से भर देते हैं और उस पर वो लेटते हैं। और यही गर्भोदकशाही विष्णु और एक अपना एक्सपांशन करते हैं, उसको कहते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु, की जो पोल स्टार है, ध्रुव प्लैनेट है, ध्रुव तारा है, उस पर वो लेटे हुए हैं क्षीर सागर में, दूध के समुद्र में। और इसको इसलिए उनको क्षीर उदकशाही विष्णु कहा गया है। तो यहाँ तक हमने आज देखा। तो अगली बार क्या देखेंगे, इफ टाइम परमिट्स, अगली बार हम क्या देखेंगे कि ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि शिव तत्व क्या है, शंभु कौन है, वो तत्व क्या है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात कामात संजायते, वही श्लोक। तो उसमें ब्रह्मदेव बता रहे हैं कि भगवान विष्णु और शंभु शिव, इनमें सिर्फ दूध और दही का फर्क है। तो श्रील प्रभुपाद, इनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, इन्होंने ब्रह्म संहिता पर अपनी कमेंट्री लिखी है, लेकिन वो इतनी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिक्शनरी लेके भी अगर आप बैठोगे, यानी आई ट्राइड दैट, डिक्शनरी लेके मैं बैठता था और समटाइम्स वो अल्टरनेटिव, मतलब वो ट्रांसलेशन जो होते हैं लोकल लैंग्वेज में, मराठी हो या हिंदी, वो उतना समझ में नहीं आता जब तक आप किसी भक्त के मुखारविंद से नहीं सुनेंगे। अगर आप भक्तों के मुखारविंद से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसलिए भगवान भी कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, बाय डिवोशन ओनली हम ये समझ सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं। हृदयंग्रस्ति विधोनति सुहित सताम, केवल भक्तों के संग में ही हम ये सब कुछ समझ सकते हैं। तो अगले सेशन में हम देखेंगे कि शिव तत्व क्या है। ये जो गुरु तत्व है और ये जो शिव तत्व है, ये मैच होते हैं, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ शिवा, शिव का ओरिजिन कहाँ से है,
शंभु कौन है, सदाशिव कौन है, रुद्र कौन है, पार्वती जी कौन है, ये माया दुर्गा ये क्या चीज़ है, ये कौन है। और जब प्रलय होता है तो जो 11 रुद्र आते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो शिव जी रहते कहाँ हैं, ये महेश धाम कहाँ है, कैलाश कहाँ है, महेश धाम में भी कैलाश है, ये जो देवी धाम है उसमें भी कैलाश है। तो ये हम देखने का प्रयास करेंगे। और टेक्निकली मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कुछ शब्द इधर उधर हो सकते हैं। तो इसेंस समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। तो जो भक्त देखेंगे उन सबको मेरा दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।